Hello everyone, how are you all of you? So let's start our chapter number 12 in English and our chapter name is The Season. हमारे लेसन का नाम है The Season. सीजन हम सभी को पता है ऋतु को बोलते हैं. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे लेसन को. In some days of the year you like to sit near fire, in some days you like to sit under a fan and in some days you टेक अम्ब्रेला विथ यू. कई बार ऐसा होता है साल के कुछ दिनों में, कई बार तो आप आग के पास बैठना पसंद करते हैं, कई बार आप पंखे के नीचे बैठना पसंद करते हैं, कई बार आप अपने साथ छाता लेकर चलना पसंद करते हैं. डोंट यू? ऐसा नहीं करते आप? लेट्स रीड आवर चैप्टर टू नो अबाउट डिफरेंट सीजन फेल्ट इन इंडिया. चलिए लेसन पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे भारत में किन किन ऋतुओं को महसूस किया जाता है. हमें पता है हमारे भारत में हर तरीके की ऋतु होती है. वसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये सभी होती हैं. तो ये लेसन भी इसी से रिलेटेड है. चलिए जानते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड देयर आर सो मैनी सीजन्स इन इंडिया. हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, विविधता का देश है, जिसमें बहुत तरीके की ऋतुएं मनाई जाती हैं, बहुत तरीके की सीजन्स हैं यहाँ पे, जिसमें कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी, ऑटम एंड विंटर ये मुख्य सीजन है, ऋतुएं हैं ये. ईच एंड एवरी सीजन इज फैस्किनेटिंग विद इट्स ऑन चार्म. हर कोई अपना जो ऋतु है, हर कोई अपनी ऋतु की अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अपना खुद का एक चार्म है, आकर्षक चीज़ है हर ऋतु की अपनी. हर किसी के अपने बूंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, श्राप है, अभिशाप है और वरदान है हर कोई. और सभी ये मौसम जो है सभी ये इंजॉय करने वाले हैं. द स्प्रिंग इज़ फुल ऑफ कलर्स. जो स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत ऋतु होता है, ये रंगों से भरा हुआ होता है, खुशबू से भरा हुआ होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और त्यौहार भी मनाए जाते हैं. स्प्रिंग ऑल्सो ब्रिंग्स द जॉय ऑफ होली. स्प्रिंग में हम होली भी हम इंजॉय करते हैं, खुशियाँ लेकर के आता है. होली इज़ द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. होली रंगों का त्यौहार है, रंगों से भरा त्यौहार है भारत में जो मनाया जाता है. फॉर हिंदूज इट इज़ द बिगेस्ट ओकेजन. और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा अवसर होता है. इन समर देयर आर डिलीशियस फ्रूट्स लाइक मैंगो, लीची, मेलन, वाटरमेलन, प्लम, पियर एटसेट्रा. गर्मियों के मौसम में बहुत सारे स्वादिष्ट फल भी खाए जाते हैं, जैसे कि आम, लीची, तरबूज है ना, और प्लम, पियर, नाशपाती, ये सभी फल खाए जाते हैं. इट इज़ द बेस्ट सीजन टू इंजॉय आइसक्रीम. और ये आइसक्रीम को इंजॉय करने के लिए सबसे अच्छा मौसम है. द स्कूल एंड कॉलेजेस आर क्लोज फॉर ए लॉन्ग वेकेशन. जो स्कूल और कॉलेज होते हैं लंबी छुट्टियों के लिए बंद हो जाते हैं. स्टूडेंट हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट ड्यूरिंग दिस सीजन. बच्चे होते हैं, उनको खेलने के लिए बहुत फन होता है, बहुत इंजॉय करते हैं इस मौसम में. कब? गर्मी के मौसम में. अब रेनी सीजन की बात आती है. द रेनी सीजन हैज़ इट्स ऑन फैस्किनेशन. जो रेनी सीजन है उसका खुद का अपना एक आकर्षक रूप है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिंचाई का एक मुख्य रूप है, एक मुख्य कारक है जिससे सिंचाई होती है. ये जो ऋतु है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके किसानों के लिए. विंटर सीजन इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल पीरियड ऑफ द ईयर विद क्लियर ब्लू स्काई. जो ठंडों का मौसम होता है ये सबसे अच्छा समय होता है, मज़े का पीरियड होता है साल का, जिसमें कि आसमान बिल्कुल नीला साफ दिखाई देता है, कोई भी डस्ट नहीं होती चारों तरफ, कोई भी सड़कों पर कीचड़ नहीं होती, और हमेशा से ही आरामदायक वातावरण होता है चारों तरफ और बहुत मतलब अच्छा लगता है. ड्यूरिंग दिस सीजन द फ्रूट शॉप्स आर फुल ऑफ मैनी फ्रेश फ्रूट्स. और इस सीज़न के दौरान में जो फ्रूट शॉप होती हैं उनमें बहुत तरीके के ताज़े ताज़े फल आते हैं. विंटर जो एक ऐसा मौसम है जिसमें कोई भी अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा आकर्षक बनाने के लिए अच्छे कपड़े पहन सकता है. इस मौसम में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं. विंटर ऑल्सो ब्रिंग द जॉय ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशंस. और सर्दियाँ जो होती हैं वो क्रिसमस और न्यू ईयर के जो जश्न होता है उसको भी लेकर के आती हैं और हम सभी उसको मनाकर खुश होते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन. चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं. वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है सीजन. सीजन बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जलवायु जो हमारी कंडीशन है, परिस्थिति होती है वो. फैस्किनेटिंग. फैस्किनेटिंग का मतलब है अट्रैक्टिंग और इंटरेस्टिंग, यानी कि आकर्षक, जिसको हम बोल देते हैं उसको. नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट. क्वाइट का मतलब है कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू. अगला वर्ड है हमारा कंफर्टेबल. कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, रिलैक्स्ड. नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस. डिलीशियस यानी कि जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है वो. डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब है जॉयफुल, यानी कि
खुशियाँ जिसमें आती हैं वो। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।